तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की, नवीन की, जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मिथुन लग्न की, और इसकी जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। अगर इसकी मैं देखो जी कुंडली की बात करूं, कुंडली में मुझे इसके 6 ग्रह बहुत ही अच्छे लगे हैं, लेकिन 3 ग्रह इसके मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगे हैं। जैसे कि इसका सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब कुंडली मुझे लगा वो राहु लगा है। वो यहाँ पे छठे घर में नीच का बैठा है। दूसरा चंद्रमा वो नीच का बैठा है, और एक ग्रहण दोष भी बना हुआ है। और केतु वो नीच का है। तो ये 3 ग्रह इसके खराब हैं। बाकी इसका शनि अपने घर में बैठा है, अच्छा है। बुध अपने घर में बैठा है, वो अच्छा है। शुक्र अच्छा है यहाँ पे। लक्ष्मी नारायण राजयोग बना है। सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, गुरु अच्छा है। तो ये ग्रह अच्छे हैं। और आपके जो सवाल है इस लड़के को लेके कि इसने अपनी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना है कि योग है या नहीं, और विवाह के बारे में पूछना है। तो जैसे कि देखो जी, आपने पहले कुंडलियां मेरे से बनाई है, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली है इसमें होते हैं 12 ग्रह, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिए हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इस लड़के का पहला घर, और पहले घर से इस लड़के का हम शरीर देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, इसकी पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीजें हम देखेंगे। दूसरे घर से इसके धन जोड़ने का पता चलेगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर इसके बड़े भाई बहन, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना होता है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना है। जैसे कि हमने देखो जिस लड़के की पत्नी का सुख देखना है अगर, तो 12 घरों में अभी मैंने पत्नी का घर कौन सा बोला है? 7वां घर। 7वें घर से इसकी पत्नी का सुख देखा जाएगा। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है, 9 नंबर। 9 है धनु राशि, मालक बना ये गुरु। तो इसकी पत्नी के लिए हमें 7वां घर और 7वें घर का मालक गुरु देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने और कुछ देखना है, वो घर देखना है। जैसे कि हमने इस लड़की की मान लो उम्र देखनी है, उम्र के लिए 8वां घर देखा जाएगा। 8वें घर में 10 लिखा है, जो कि मकर राशि है, मालक है शनि। तो उम्र के लिए इसके शनि को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में सबसे जो मेन चीज है वो है दशा देखनी, क्योंकि ये 9 ग्रह एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा में। और जो दशा होती है वो होती है 2 प्रकार की। एक होती है महादशा, जो कि बड़ी होती है और वो चली हुई है शुक्र ग्रह की। एक होती है अंतरदशा, वो छोटी होती है, जो कि चली हुई है राहु ग्रह की। तो हमने मैंने भी क्या बोला कि ये ग्रह ज्यादा एक्टिवेट अपनी दशा में होते हैं। तो दशा देखो जी बड़ी है शुक्र की महादशा। 16 से चली हुई है, 36 में खत्म होगी। इसका मतलब है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो असर है वो शुक्र का है। असर का मतलब ये है, आप लगा लो, इसके जीवन में लड़के के अभी जो कुछ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। जो भी ये खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, कुछ भी बड़े, मतलब 100 में से इसकी 80% लाइफ है जो, उसके ऊपर असर शुक्र का है। और ये अभी देखो दशा काफी लंबी है। अब बाकी जो इसके ऊपर असर 20% है वो है राहु ग्रह का। ये 9वां महीना 23 से चली है दशा, और 9वां महीना 26 में खत्म होगी। मतलब इस लड़के के जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है शुक्र और राहु की वजह से हो रहा है। खासकर शुक्र का बड़ा असर है, राहु का असर है लेकिन वो कम है। अब इन दोनों ग्रहों को देखना पड़ेगा। अगर दोनों ग्रह अच्छे निकले फिर तो इसकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा कर देंगे। अगर दोनों खराब निकले तो इसको खराब फल देंगे। पहले अगर शुक्र की बात करूं कि वो कैसे, जिसका बड़ा असर है, वो तो इस लड़के का है बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि इसको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। ये जो शुक्र है, मतलब शुक्र अच्छा है, लेकिन जो राहु है ये 100 में से पूरे 100% खराब फल देगा। ये बड़े लेवल पे इसका खराब लगा जो राहु है। और ये दशा देखो जी पिछला 9वां महीना 23 से चली, चाहे लड़का नोट कर भी लेगा कि भाई जब से ये राहु की दशा आई है इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियां आ रही होंगी, कामों में रुकावटें आ रही होंगी, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, बीमारियां। नोट कर ले चाहे लड़का कि भाई जब से राहु की दशा आई है, 9वां महीना 23 को चली है, 1 साल होने वाला है। सवाल है कि राहु इतना खराब है क्यों, क्या खराब फल देगा? तो राहु इसका देखो जी यहाँ पे बैठा है कुंडली के छठे घर में। अभी जो मैंने आपको 12 घर बोले हैं, ये जो छठा घर है ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। क्योंकि छठे घर से हम रोग देखते हैं, शत्रु देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं, कर्जा देखते हैं, बीमारियां, रुकावटें, स्ट्रगल, मतलब हजारों खराब चीजें जो हमारी होती हैं छठे घर से देखते हैं। इस घर को खराब घर कहा गया है। तो राहु खराब होने के 3 कारण हैं। पहला कारण कि राहु छठे घर में इस लड़के का आके बैठा है। दूसरा कारण, छठे घर में जो 8 लिखा है यह है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। क्योंकि जो 9 ग्रह भाई होते हैं
इनके अपने भी घर होते हैं, अगर अपने घर में हैं अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये नीच के बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। तो राहु सबसे बड़ा कारण खराब होने का नीच का बैठा है। छठे घर में बैठा है वो भी कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो नीच का बैठा है ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और तीसरा कारण, ये चंद्रमा के साथ बैठा है, ये बना है ग्रहण दोष। और नेगेटिव बात क्या है कि यहाँ पे चंद्रमा भी नीच का बैठा है भाई, कमाल की बात है, राहु भी नीच का है चंद्रमा भी नीच का है, ये प्रबल मात्रा में बना है ग्रहण दोष, चंद ग्रहण दोष। अब यहाँ पे सवाल कि देखो, राहु आपको समझ आ चुकी, तीन कारणों से खराब है। एक तो छठा घर खराब घर में ऊपर से नीच का है, ऊपर से चंद्रमा के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना है। क्या बुरे फल देगा, अब सवाल ये है। तो ये छठे घर को करेगा एक्टिवेट, छठे घर को बुरी तरह से खराब कर देगा। छठा घर रोग का है, राहु से लड़के को रोगी बनाएगा, बीमार कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा अभी राहु की दशा में, ये शायद लड़का नोट कर भी लेगा। कौन सी दिक्कतें, राहु के रोग इसको हो सकते हैं या छठे घर के रोग इसको हो सकते हैं, पेट का रोग हो गया या कोई और रोग हो गया। खासकर मानसिक चिंता बोझ ज्यादा होगी, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है क्योंकि साथ में चंद्रमा बैठा है, मानसिक चिंता बड़े लेवल पे होगी, माता संबंधी दिक्कतें। राहु छठा अगर शत्रु का है, इसके शत्रु बनाएगा, दुश्मन बन जाएंगे, अभी इसके दुश्मन बनने शुरू हो जाएंगे। छठा अगर कर्जे का, इसको राहु कर्जदार भी बना सकता है। कोशिश करे कर्जा लेने से बचे, कर्जा ले लिया उतरेगा नहीं। अभी जो इसका समय है, ये जो राहु वाला, ये इसका बुरा समय है, इसमें मतलब इसने कोई कर्जा नहीं लेना, कोई बिजनेस शुरू नहीं करना, फजूल की यात्रा करने से बचे, लोगों से लड़ाई झगड़े से बचे। छठा अगर कोर्ट कचहरी के, इसको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, कुछ संभावना है। और राहु और भी दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा। राहु की तीन दृष्टियां भी हैं, पांचवी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। 10वें घर से चार चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर इस लड़के के कामकाज का है, पिता का, सरकार, मान प्रतिष्ठा। अब ये जो मैंने चार चीजें बोली हैं आप लिख के रख लो, क्या क्या बोला है, कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, ये चार चीजें 10वें घर से। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। 10वें घर में क्या लिखा है, 12, 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु, तो 10वें घर के मालक गुरु को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, तो राहु 10वें घर की कर देगा हानि, क्योंकि 10वें घर गुरु का घर है और ये गुरु को अपना दुश्मन मानता है। मतलब राहु अभी जो दशा है इसकी चली है, ये इस लड़के के काम काज में बड़े लेवल पे दिक्कतें पैदा कर देगा, नौकरी कारोबार जो भी करेगा दिक्कतें आएंगी। 10वां अगर पिता का, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, पिता से मनमुटाव होना या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आना या पिता का बीमार होना, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकारी नौकरी के योग में कमी कर देगा, मान प्रतिष्ठा में कमी, 12वें घर को देगा खर्चे बढ़ा देगा, दूसरे घर को देख रहा है शत्रु राशि, धन की हानि करेगा, परिवार से दिक्कतें। मैं फिर बोलूंगा, देखो जी, एक होता है बताना, ये लड़का फेस कर ले भाई, फेस, क्योंकि प्रैक्टिकल जो होता है प्रैक्टिकल करे कि जब से राहु की दशा आई है कैसी जा रही है, और मैं लिख के दे सकता हूँ ये दिक्कतें आ रही होंगी, हजारों दिक्कतें, लाइफ में स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, रुकावटें, परेशानियां, काम आसानी से बनते ही नहीं है इस राहु की दशा में। कोई भी काम भाई, छोटा सा काम भी आसानी से बनेगा नहीं, छोटा सा काम भी उसमें भी कई विलंब होंगे, कई प्रयास करने पड़ेंगे, इसका सही होना बहुत जरूरी है। चंद्रमा के साथ बैठा है, ये तो कई बार बंदे के मन में आत्महत्या के भी ख्याल आते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूं क्योंकि मन का कारक, मन स्ट्रोंग नहीं होता। ये ननिहाल का घर है, ननिहाल को लेकर दिक्कतें पैदा होंगी इस लड़के को। और बस अब कुल मिला के कहने का मतलब है कि राहु को सही कैसे किया जाए, क्योंकि दशा अभी देखो, अभी तो चली है, अभी तो भाई ये छठ 26 में खत्म होनी है। तो इसके उपाय बहुत जरूरी हैं। तो पहला जो लड़के ने उपाय करना है वो है रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ लिया करे, या इसको सुनना है। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। अब यहाँ पे मैंने दो पाठ लिख दिए हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ। दोनों पाठ पढ़ने में लगेंगे 4 मिनट। तो कोशिश करे ये लड़का इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करे, मतलब एक एक बार पढ़ लिया है, दोबारा फिर पढ़ ले, दोबारा फिर पढ़े, या नहीं पढ़ने आते ऑडियो लगा के सुना करे, मतलब एक बार सुन लिया है दोबारा फिर सुन ले, दोबारा सुने। ज्यादा से ज्यादा 3 3 4 4 पाठ इसका पढ़ने हैं या सुनने हैं, कब तक, जब तक राहु की है दशा। और ये पाठ पढ़ने हैं रात के समय। तीसरा पाय लड़के ने जो करना है, राहु का दान करे, जो कि है बहुत बड़े लेवल पे जरूरी। दान इसकी जो 15 डिग्री है, ये पूरा जवान बैठे इसकी पावर को जीरो करेगा। तो दान देखो जी, राहु का दान क्या है वो आपको मैं अलग से वीडियो भेज दूंगा। तो कोशिश करो इस लड़के से राहु का दान रोजाना कराया जाए, या हफ्ते में 4 5 दिन ये लड़का राहु का दान कर दिया करे, जब तक दशा दान करते रहना है। चौथा उपाय, इस लड़के को राहु को सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। पहले नंबर पे है शिव जी, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है, तो ये लड़का शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दे, रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू करे, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करे, कच्ची लस्सी चढ़ाए रोजाना, हो सके 2 टाइम जाए।
और शिव जी का पाठ जो है शिव चालीसा पढ़ा करे, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप करे। और ये पाठ वहां पे बैठ के भी कर सकता है शिव जी के मंदिर में, या घर पे भी करे। ये है बहुत जरूरी शिव जी की पूजा उपासना। इससे इसका चंद्रमा भी अच्छा हो जाए, क्योंकि वो भी इसका खराब है। इसके अलावा राहु को सही करने के लिए माता दुर्गा जी का कोई पाठ पढ़ सकता है, हनुमान जी का पाठ पढ़ लिया करे। और राहु की दशा के उपाय की वीडियो आपको मैं एक भेज दूंगा, उसको भी देख लेना कि राहु के क्या उपाय होते हैं। क्योंकि देखो जो राहु के उपाय है ज्यादा जरूरी, दूसरे ग्रहों के मैं तो उपाय इतना ज्यादा इसको बोलूंगा नहीं, राहु के उपाय बहुत जरूरी है। तो अब देखो जी इसी के साथ क्योंकि चंद्रमा बैठा है, सवाल कि इसका चंद्रमा कैसा है। तो चंद्रमा भी देखो जी दो तीन कारणों से खराब है। चंद्रमा खराब होने का पहला कारण कि वो छठे घर में है, खराब घर में। दूसरा कारण चंद्रमा भी यहाँ पे नीच का बैठा है और ये बड़ा कारण है। और तीसरा कारण चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, ग्रहण दोष बना है। और एक और कारण ये मार्किश भी है। चार कारणों से चंद्रमा इस लड़के का खराब है। चंद्रमा उस साल की क्या खराब फल इस लड़के को देगा। तो चंद्रमा देखो जी इसको खराब फल देगा। चंद्रमा है जिस घर का मालक, तो चंद्रमा है इस लड़के की कुंडली के इस दूसरे घर का मालक। और दूसरा घर है लड़के के धन जोड़ने का घर। ये लड़का जो भी धन अपनी लाइफ में जोड़ेगा, कितना बैंक बैलेंस करेगा इकट्ठा, दूसरे घर से देखा जाएगा। चाहे दूसरे देखो जी धन जोड़ने का मतलब चाहे वो पैसे के रूप में जोड़ ले, चाहे इसने कोई संपत्ति ले ली है, जमीन ले ली है, एफडी करा ली है, आरडी करा ली है, वो दूसरे घर से देखा जाता है। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का। इसके अलावा दूसरा घर इसके परिवार का है, फैमिली कैसी होगी, परिवार कैसा होगा। और दूसरा घर है वाणी का। अभी जो तीन चीजें बोली हैं, धन जोड़ना, परिवार, वाणी, दूसरे घर से देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको क्या समझाया था, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में क्या है, चार लिखा, चार है कर्क राशि, मालक कौन बना, चंद्रमा। तो दूसरे घर का मालक चंद्रमा जो कि चार कारणों से खराब है, नीच का बैठा है, छठे घर में बैठा है, ग्रहण दोष बना है, मार्केश है। मतलब धन इसका उठ के चला गया रोग के घर में। मतलब चंद्रमा ये धनहीन जो बना है, चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इसका जो धन है, क्योंकि दूसरा अगर धन जोड़ने का है तो धन लड़का जोड़ नहीं पाएगा, धनहीन योग बना है। अगर आपने ये भी देखना है कि धन खर्च होगा कहाँ पे भाई, तो धन जाके छठे घर में रोग के घर में बैठा है, बीमारी के ऊपर इसका धन खर्च होगा। छठा अगर कर्जे का है, चंद्रमा इसको कर्जदार बना देगा। छठा अगर शत्रु का है, शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी, दुश्मन इसके धन की हानि करेंगे। और ये चंद्रमा इसको कर्जदार भी बनाएगा, रोगी भी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। और इसके अलावा चंद्रमा दूसरा अगर परिवार का है, परिवार संबंधी भी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा। परिवार संबंधी दिक्कतें का मतलब है जहाँ तो परिवार से बनती नहीं, या परिवार से कई बार दूर जाना पड़ता है। दूसरा अगर वाणी का है, वाणी भी इसकी लड़के की कठोर होगी, क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, हट्ठी होगा, गुस्से वाला भी होगा। ये माता का भी कारक है, माता संबंधी भी दिक्कतें आती हैं बड़े लेवल पे, जहाँ तो माता बीमार होती है, जहाँ माता से बनती नहीं। मन का कारक है मानसिक चिंता। और ये दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी जब इसकी चलेगी दशा चंद्रमा की। देखो जैसे अभी तो जो दशा इसकी है बड़ी शुक्र की है, चंद्रमा की दशा आगे चलेगी, 42 में चलेगी, 52 में खत्म होगी। ये समय से लड़के का बुरा समय होगा। उस समय हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होगी, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा भी बढ़ सकता है। यह छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा इसकी वैसे ही निकल चुकी है, 20 से चली थी 22 में, इसमें भी चाहे आप नोट कर लेना कि लड़के को हेल्थ को लेके काफी दिक्कतें आई होंगी। अगर आपने ये भी देखना कि हेल्थ क्या खराब होगी, हेल्थ में चंद्रमा का जो रोग है उसको हो सकता है जैसे जल्दी सर्दी जुकाम लगना। ये दूसरे घर से जुड़ा भी रोग दे सकता है। दूसरा घर चेहरे का है, नाक की हड्डी का बढ़ना, या और भी दूसरे घर संबंधी चंद्रमा से रोग जो जुड़े हैं वो हो सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल कि चंद्रमा कैसे सही किया जाए, क्योंकि चंद्रमा देखो मेन क्या बात है। जब मान लो किसी की कुंडली में धनहीन योग बना है, आप खुद सोचो धनहीन योग बना है वो बंदा कैसे धनी बनेगा। कोई ये नहीं कि ये काम कर लिया धनी बन जाएगा, वो नहीं। उसको उस दोष को खत्म करना पड़ेगा। जो ये दोष बना है, ये धनहीन जो दोष बना है ये खत्म होगा तभी ये लड़के के पास धन टिकेगा, तभी ये धन जोड़ पाएगा। ऐसे धन को लेकर दिक्कतें आनी है। और कोशिश करे अपने नाम से धन मत जोड़े। और इस दोष को सही करना पड़ेगा तब जाके इसकी किस्मत चमकेगी। तो दोष को सही करने के लिए चंद्रमा के करनी पड़ेगी इसको पाठ पूजा। तो पहला जो उपाय है चंद्रमा का, सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा उपाय चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है जिसको भी सुनना है। अब यहाँ पे ये भी दो पाठ है, दो 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 मिनट के पाठ है, तो इनको भी दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच पाठ पढ़ा करे सुबह के टाइम, मतलब 10-15 मिनट दे इन पाठ को, पढ़ना है चाहे सुनना है। तीसरा उपाय इसका भी दान करना है चंद्रमा का, जो कि हर सोमवार को करना है, सफेद रंग की वस्तु लेके। देखो जी राहु का भी दान क्या होता है मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, चंद्रमा का भी दान क्या है वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय इसके भी जो देवता है शिव जी है उसकी पूजा उपासना करे, शिव जी का कोई ना कोई पाठ करे, शिव जी का व्रत रख सकता है, कथा करे। रात को दूध का सेवन नहीं करना, दूध पीना है दिन में पिए।
तो चंद्रमा के देखो जी 4 पाठ में उपाय मैंने बता दिए हैं, और ये दोनों पाठ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने हैं या इनको सुनना है सुबह के टाइम। बाकी जो राहु के भी उपाय आपको बता चुका हूँ, वो रात के समय है। अब तीसरा ग्रह इसका जो खराब है वो है केतु, जो कि यहाँ पे 12वें घर में बैठा है नीच का होके। 12वां घर खर्चे बढ़ाएगा, बड़े बड़े खर्चे कराएगा, और ये खासकर अपनी दशा में। इसके लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करें। अभी इसकी ज़्यादा उपाय जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी दशा बड़ी दशा इसकी वैसे निकल चुकी। 16 से पहले इसकी केतु की दशा थी, और लड़का नोट कर भी लेगा। देखो अब इसके ऊपर देखो जी, बड़ी दशा किसकी है? शुक्र की। 16 से चली है, 36 में खत्म हो गई। और ये लड़का चाहे नोट कर भी ले कि जब से ये दशा चली फिर भी अच्छा है। शुक्र की जो दशा 16 से चली है ये फिर भी अच्छा है, लेकिन इससे पहले दशा किसकी थी? केतु की, जो कि 9 से चली थी, 16 में खत्म हुई है। उसमें तो फिर भी दिक्कतें आई होंगी केतु की दशा में, क्योंकि वो 12वें घर में नीच का बैठा है, खर्चे बढ़ाता है, नींद में कमी करता है, बड़े बड़े खर्चे। तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करे ये लड़का। अब देखो जी, इसके बात करते हैं जिसकी है बड़ी दशा शुक्र की, क्योंकि हमने राहु को देखा जिसकी छोटी दशा है वो बिल्कुल खराब है। लेकिन जो शुक्र है सवाल की वो कैसा है? तो शुक्र देखो जिस लड़के को 80-90% तो देगा अच्छे फल ही। थोड़ा सा खराब फल देगा लेकिन अच्छे फल ज्यादा देगा। तो शुक्र क्यों अच्छा है, क्या अच्छे फल देगा? शुक्र देखो जी यहाँ पे बैठा है पहले घर में। अब ये जो पहला घर है, जैसे मैंने आपको पहले बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। पहला घर इस लड़के के बारे में बताएगा। ये लड़का जो है, ये लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर मस्तक कैसा, ये चीजें हम पहले घर से देख के डिसाइड करेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना होता है। तो पहले घर में नंबर है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक कौन बना? बुध। हमें देखना पड़ेगा बुध को, और बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। ये जो बुध है पहले घर का मालक है, पहले घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। जो कि मैंने अभी आपको बोला था, ये जो ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे हैं अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। देखो जी, ऐसे ही दुनिया का इंसान भी है। दुनिया का जो इंसान है वो स्वार्थी है। अगर अपने घर में बैठा है अपने घर को अच्छा करेगा, दुश्मन के घर में बैठा है दुश्मन के घर की हानि कर सकता है, अपने दोस्त के घर में बैठा है फिर भी अच्छा कर देगा। तो बुध इस लड़के का बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि बुध यहाँ पे पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। और पहला घर किसका है? लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। बुध तो ये दिखा रहा है कि लड़के की हेल्थ बहुत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। लड़का बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, गुणी होगा। लड़के का तो जो दिमाग है कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धिमान होगा। बुध बिजनेस का कारक, लड़का एक अच्छा बिजनेसमैन होगा। और बुध देखो जी एक और घर का मालक है, ये चौथे घर का। मतलब बुध पहले घर का मालक पहले घर में बैठा है। बद्र योग बना है, पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। बुध पहले घर का भी अच्छा कर देगा, और इस चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। बुध के 2 घर है, इसने समझ लो इस कुंडली में 2 घर खरीद रखे हैं। पहला घर का मालक है तो चौथे घर का, चौथा घर है माता, मकान, वाहन। तो बुध ये भी दिखा रहा है लड़के को माता का सुख अच्छा मिलेगा। वैसे माता का चंद्रमा इसका नीच का है, वो गड़बड़ कर सकता है कोई ना कोई, लेकिन फिर भी बुध माता का सुख दिखा रहा है। मकान का सुख अच्छा है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख बुध इसको देगा लाइफ में। बुध इसकी पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। तो हमने देखो जी यहाँ पे बुध देखा जो कि है बड़े लेवल पे अच्छा, 100 में से 100% अच्छे फल देगा। अब साथ में जो शुक्र बैठा है जिसकी भी बात करनी है कि वो कैसा है। तो शुक्र देखो जी, तो हाँ जी मैं बात कर रहा था शुक्र ग्रह की। तो शुक्र देखो जी इस लड़के का जो बुध है, बुध क्यों अच्छा था? क्योंकि बुध इस पहले घर में अपने ही घर में बैठा है। अब शुक्र देखो जी इसलिए अच्छा है क्योंकि शुक्र बुध के साथ बैठा है, और बुध इसका दोनों आपस में अति मित्र हैं, दोस्त हैं। और शुक्र जहाँ पहले घर में बैठा है, ये शुक्र बुध के घर में बैठा है, मतलब अपने दोस्त के घर में गया है मेहमान बन के। और उसी घर में बुध भी बैठा है। एक योग भी यहाँ पे बनता है, लक्ष्मी नारायण राजयोग। इसका इस योग का ये फायदा होता है कि ऐसे जो योग की वजह से लड़के, ऐसे जो लोग होते हैं काफी अमीर होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी किसको क्या गया? पैसे को। तो बुध शुक्र तो ये दिखा रहा है कि लड़का बहुत ज्यादा पैसे वाला होगा भाई, पैसे की कमी नहीं रहेगी इसके पास। लेकिन ये योग पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगा चंद्रमा की वजह से, क्योंकि वो धन का मालक वो खराब हो चुका है, उसने गड़बड़ कर दी है। लेकिन ये तो वैसे योग दिखा रहे थे कि लड़का को काफी अमीर होगा, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं काफी उद्योगपति होते हैं। बुध शुक्र लगन में बैठे हैं, दोनों इस कुंडली में वैसे भी योग कारक हैं। तो शुक्र देखो जी इस कुंडली के, इस शुक्र का जो अपना घर है वो है ये 5वां घर और 12वां घर। 5वां 12वां दोनों घरों का मालक शुक्र है। 5वां घर जो है यह है इस लड़के की संतान का घर। संतान हो गया, पढ़ाई हो गया, 5वें घर से देखेंगे। और 5वां घर बुद्धि का भी है। 5वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र है।
संतान सर के ऊपर बैठी है। शुक्र तो ये दिखा रहा है लड़के को संतान का सुख अच्छा मिलेगा, लड़की की संतान अच्छी होगी, संतान से अच्छी बनेगी, पढ़ा लिखा होगा लड़का, बुद्धिमान होगा। शुक्र की वजह से लड़का सुंदर भी होगा, दिखने में सुंदर होगा, आकर्षक होगा। अधिक उम्र होने पर भी शुक्र इसको जवान बनाई रखेगा। शुक्र की वजह से लड़के को गीत संगीत कला में रुचि होगी, गीत संगीत कला फिल्म इंडस्ट्री इन कामों में रुचि पैदा करेगा। शुक्र 12वें घर का भी स्वामी है, खर्चे भी इसके बढ़ाएगा। खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी लड़का खर्चे करेगा, खाने पीने घूमने फिरने इन चीजों के ऊपर भी शुक्र की वजह से लड़के का धन खर्च होगा। और शुक्र पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी भी सुंदर होगी, पत्नी के आने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, शुक्र ही दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखो जी, कहने का मतलब है कि शुक्र की जो दशा है ये अच्छा है शुक्र से, लेकिन शुक्र यहाँ पे बाल अवस्था में बैठा है, 1 डिग्री का बैठा है, उसमें बल ही नहीं है। देगा तो अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फलों का जो लेवल है वो कम हो चुका है। अगर चाहता है इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो शुक्र का एक तो ये उपाय मैं बताता हूँ। इसके भी देखो जी, एक दो तीन उपाय हैं। देखो पहला उपाय है कि ये लड़का रात के समय शुक्र का मंत्र याप किया करे, जो कि है ओम शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र है, ये पाठ पहले पाठ मैंने लिखे, ये मंत्र है। मंत्र एक दो जितना कर सकता है, मतलब एक माला कर ले, दो कर ले, जितनी कर सकता है कर लिया करे। दूसरा पाए, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो ये माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना जरूर करे। माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ कर लिया करे। वैसे एक पाठ है श्री सूक्त का पाठ, वो भी पढ़ सकता है। क्योंकि माता लक्ष्मी जी का पाठ इसलिए क्योंकि शुक्र की देवी भी है, और वैसे भी इसकी जो कुंडली में इष्ट देवी बनी है वो माता लक्ष्मी जी बनी है। तो ये दो उपाय जरूर करे। तीसरा उपाय देखो जी, लड़का अगर कर सकता है बहुत ही अच्छी बात होगी, वो है इसका ये व्रत रख लिया करे। हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखा करे, कथा करे, आरती करे। व्रत में क्या करना है, दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना होता है, बिना नमक के भोजन करना है। नहीं रख सकता व्रत कोई बात नहीं, बाकी मंत्र याद जरूर करे और माता लक्ष्मी जी का भी पाठ कर लिया करे। और बाकी देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने इसके देखो जी राहु चंद्रमा देख चुके हैं, शुक्र बुध केतु देख चुके हैं। अब इसके यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। गुरु इस कुंडली के एक तो 7वें घर का और 10वें घर का, इन दो घरों का मालक है। 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। लड़के की पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा, और 7वें घर में 9 लिखा है जो कि धनु राशि है, मालक है गुरु। तो पत्नी के लिए देखना पड़ेगा गुरु ग्रह को। और गुरु 10वें घर का भी मालक है, जो कि मैंने बोला था 10वें घर से 4 चीजें देखी जाएंगी, काम काज पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर के मालक गुरु बने हैं, मतलब 10वें घर का भी मालक गुरु है और 7वें घर का। गुरु उस वाले की अच्छा जब बुरा है, तो गुरु बड़े लेवल पे अच्छा है। चौथे घर में बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि है। चौथा घर है मकान वाहन का घर। गुरु चौथे घर का भी अच्छा करेगा। गुरु भी दिखा रहा है कि लड़के को मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और गुरु पत्नी घर का मालक है, पत्नी जाके बैठी है चौथे घर में मकान के घर में। पत्नी के आने के बाद भी इसको मकान वाहन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। चौथा घर सुख का है, पत्नी से इसको सुख मिलेगा, पत्नी का सुख बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। और पत्नी के आने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी। उसके कई कारण बने हैं, एक तो गुरु कारण बना है, शुक्र भी कारण है, और इनके ऊपर दृष्टि भी पड़ रही है। पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, पत्नी इसकी सभी गुणों से युक्त होगी, पढ़ी लिखी आज्ञाकारी समझदार। और पत्नी के आने के बाद भाग्य भी साथ देना शुरू होगा। और गुरु साथ में दृष्टि से अपने घर को भी देख रहा है। गुरु तो ये दिखा रहा है कि लड़के को काम काज का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और ये गुरु से जुड़े भी लड़का काम काज कर सकता है, क्योंकि 10वां अगर काम काज का है, काम काज करना चाहता है, ये गुरु से जुड़ा भी काम काज कर सकता है। लेकिन देखो जी दिक्कत क्या है, अभी जो समय है, मान लो आज इस लड़के के जीवन के ऊपर इस गुरु की दशा होती, समा अच्छा होना था। दिक्कत क्या आ रही है, समा जो होता है वो बड़ा बलवान है, अभी इसका समा अच्छा नहीं है जो राहु की वजह से। लेकिन राहु की दशा जब खत्म होगी 9वां महीना 26 में, 9वां महीना 26 के बाद चलेगी गुरु की दशा, वो इसका काफी अच्छा है, छोटी दशा चलेगी। फिर भी बाकी जो बड़ी दशा वो शुक्र की, वो फिर भी अच्छा है। बाकी इसके देखो जी, यहाँ पे दूसरे घर में सूर्य की मैं बात करता हूँ। सूर्य है इस घर तीसरे घर का मालक, बैठा है दूसरे घर में, जो कि मैंने बोला था दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। दूसरा घर का मालक हम देख चुके हैं, वो तो इसका खराब है कि धन जोड़ने में दिक्कत आएंगी। लेकिन दूसरे घर में जो सूर्य बैठा है वो फिर भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य दूसरे घर में चंद्रमा के घर में बैठा है, मित्र राशि है। तो तीसरे घर का मालक होकर दूसरे घर में बैठा है, मेहनत धन। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि लड़का खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा, धन जोड़ेगा। और सूर्य पिता का कारक है, पिता से भी इसको धन मिलेगा। सरकार का कारक है, सरकार से भी इसको धन मिलेगा। जो आपका सवाल है कि भाई सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, सूर्य तो ये दिखा रहा है कि सरकार से इसको धन मिलेगा, या सरकारी नौकरी से धन लगा लो, या वैसे कोई सरकारी कामों से धन मिल सकता है। मान प्रतिष्ठा अच्छी दिखा रहा है सूर्य। और वैसे इसकी मैंने दशमांश कुंडली देखी, वहां पे 10वें घर का मालक सूर्य है, 9वें घर में बैठा है, वहां मतलब इसकी सरकारी नौकरी के योग तो है काफी सूर्य की वजह से, और दशमांश कुंडली में भी है। लेकिन देखो जी दिक्कत आ रही है, जो राहु की भी दशा है ये दिक्कत पैदा करेगा, क्योंकि 10वां घर सरकारी नौकरी का है,
राहु इसको दृष्टि दे रहा है, इस घर की हानि कर रहा है। बाकी तीसरे घर में मंगल बैठा है, मेहनती बनाएगा, साहसी उद्यमी बनाएगा, ये भी काफी अच्छा है। अब इस शनि की बात करते हैं, ये बड़े लेवल पे अच्छा है। ये यहाँ पे बैठा है नौवें घर में। नौवें घर से लड़के का भाग्य है, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। नौवें घर, क्योंकि नौवें अगर भाग्य देखना है, नौमा घर, नौवें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा, तो नौवें घर में 11 लिखा है, जो कि कुंभ राशि, मालक बना शनि, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। शनि क्या करेगा इस लड़के को, शनि तो ये दिखा रहा है कि लड़का परम भाग्यशाली होगा, भाग्यवंशी, लाइफ में वैसे सभी सुख मिल जाएंगे इसको, धार्मिक भी होगा, परोपकारी होगा। और शनि 8वें घर का भी मालिक है, जहाँ पे 10 लिखा है, उम्र लंबी कर देगा, और भी कई शनि अच्छे फल देगा। तो यहाँ पे देखो जी, मैं शॉर्टकट में चीजें बता चुका हूँ, बताने को वैसे काफी चीजें हैं, तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। इसका देखो जी, बुध बड़े लेवल पे अच्छा है, मकान मन का सुख देगा, शरीर के लिए अच्छा है। शुक्र अच्छे फल देगा, संतान के लिए अच्छा है। गुरु अच्छे फल देगा, पत्नी के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। शनि अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। सूर्य अच्छे फल देगा कि खुद की मेहनत के बल पर धन कमाएगा। मंगल अच्छा है, मेहनती, साहसी। तो इसके जो ग्रह खराब है वो है चंद्रमा खराब है, जो कि धन की हानि करेगा, धन खर्च होगा, खासकर चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, जो कि छोटी दशा आगे जाके चलेगी। वो अभी भी दिक्कतें दे रहा है, उस समय दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। और राहु जो सबसे ज्यादा खराब है, जिसकी चल रही है दशा, और बाकी केतु की वजह से खर्चे बढ़ेंगे। अब आपका जो सवाल है, एक तो सवाल है कि भाई सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। सरकारी नौकरी के लिए देखा जाता है कुंडली का 10वां घर, क्योंकि 10वें घर से सरकारी नौकरी देखी जाती है। और सरकारी नौकरी का कारक कारक वो है सूर्य। सूर्य इसका बैठा धन के घर में, सूर्य सरकार से धन, सूर्य तो दिखा रहा है कि सरकार से इसको आएगा धन, वो तो ये दो दिखा रहा है। 10वें घर का मालिक गुरु, गुरु यहाँ से अपने घर को देख रहा है, वो भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है कि भाई सरकारी नौकरी का योग है। लेकिन देखो जी, राहु क्या कर रहा है, जो राहु के भी दशा है वो इस घर को खराब कर रहा है। सरकारी नौकरी के काफी योग है, लेकिन अभी जो राहु की दशा है, मैंने जैसे बोला था, राहु कामों में विलंब डालता है, काम आसानी से बनने नहीं देता। तो इसके देखो जी, काफी मात्रा में सरकारी नौकरी के भी योग हैं। या अगर ये खुद का कोई काम करता है, बिजनेस करता है, क्योंकि इसका बुध लग्न में बैठा है, ऐसे लोग वैसे बिजनेस में ज्यादा सफल होते हैं। तो मैं तो इसको बोलूंगा कि भाई खुद का बिजनेस करे। कौन सा बिजनेस करे, ये बुध से जुड़े भी काम कर सकता है, या शुक्र की भी बड़ी दशा है, कोशिश करे शुक्र के जुड़े काम करने की। इसके पास देखो जी 2-3 ऑप्शन है, शुक्र के जुड़े काम कर सकता है जिसकी बड़ी दशा है, या दूसरा ऑप्शन है कि गुरु के जुड़े भी काम कर सकता है, क्योंकि गुरु है 10वें घर का मालक। या बुध जब लगन में होता है, ऐसे जो लोग होते हैं, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम होगा, टाइपिस्ट, सेल्समैन, सीए होते हैं। या शुक्र के जुड़े काम होते हैं, संगीतकार, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा काम हो गया, एक्टर होते हैं, डांसर होते हैं, लेडीज से जुड़े काम हो गया, विवाह से संबंधित काम हो गया। ऐसे जुड़े कामों से धन कमाते हैं। लेकिन फिलहाल जो दशा भी है वो सही नहीं है। अभी कोशिश करे कोई बिजनेस ना लगाए, कहीं पे पैसा नहीं लगाना, क्योंकि वो पैसा इसका डूब जाएगा, राहु की दशा सही नहीं है इसके लिए। बाकी देखो जी, विवाह होने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, ये भी कन्फर्म है, विवाह का सुख अच्छा है। तो इसके जो उपाय, एक और मैं रिपीट करता हूँ क्या क्या उपाय मैंने बोले हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ग्रह खराब है राहु है, तो राहु के उपाय देखो जी, राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करे, या इनको सुना करे, दान करे, ज्यादा से ज्यादा शिव जी की पूजा उपासना करे। और भी राहु के लिए मैंने बोला दुर्गा चालीसा पढ़ सकता है, हनुमान जी का पाठ करे। और राहु की दशा की उपाय वाली वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेगी लड़का। और सुबह के टाइम चंद कवच, चंद स्रोत पढ़ने हैं ज्यादा से ज्यादा। दान करे, शिव जी की पूजा उपासना करे। और शुक्र का मंत्र रात को करना है, माता लक्ष्मी जी की कोई ना कोई पूजा उपासना किया करे, व्रत रखे। अब रत्न की अगर मैं बात करूं, तो ये रत्न देखो जी, शुक्र का रत्न भी धारण करे, क्योंकि शुक्र इसका बाल अवस्था में बैठा है। रत्न इसके लड़के ने राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है, शुक्र का रत्न। और शुक्र का रत्न है, जहाँ ओपल ले ले, या व्हाइट टोपाज ले ले, जहाँ जरकन ले ले, लेना है इसने 10.25 रत्ती का। लेने के बाद चांदी में जड़वा लेना है, शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार होगा उस दिन इसे धारण कर लेगा, शुक्र का रत्न। और इसके अलावा नीले कपड़े बंद कर दे पहनने, नीले और वाइट ये कपड़े कम यूज करे या बंद कर दे। हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकता है, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े पहन सकता है, पीले कपड़े पहन सकता है, काले भी पहन सकता है। बस नीले कपड़े कम यूज किया करे। और बाकी फिर भी देखो जी, जो आपके कोई सवाल होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, आप मुझे लिख लेना। लिख के आप मुझे कॉल कर लेना दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में।